हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका नितेश सर की मैथमेटिक्स क्लास में। तो प्यारे बच्चों, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट्स में मैंने आपसे चर्चा कर रहे हैं हम लोग साइन स्कीम ऑफ रेशनल फंक्शन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया प्यारे बच्चों व्हाट इज रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन पहचानने कैसे आएगा आपको, पॉलिनोमियल बटा पॉलिनोमियल रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन आप जब पहचान लेंगे बच्चों तो कैसे उसका साइन स्कीम हैंडल करेंगे। न्यूमरेटर को जीरो करेंगे, डिनोमिनेटर को जीरो करेंगे, सारे वैल्यू को नंबर लाइन पे रखेंगे। सिंपल पॉइंट पे साइन चेंजेस होगा, डबल पॉइंट पे साइन चेंजेस नहीं होगा मेरे बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन से, आपका क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। आज ध्यान देंगे सारे बच्चे, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों, सॉल्व x माइनस 1 x माइनस 2 1 माइनस 2x ग्रेटर देन 0। बहुत आराम से सीखेंगे बच्चों, एकदम बेसिक से हम बता रहे हैं, ध्यान देंगे। ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन आर रेशनल फंक्शन। ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन आर रेशनल फंक्शन। तो दिस इज क्यूबिक, ये एक रेशनल फंक्शन है और ये रूल वैलिड होगा जो हम लोग रेशनल फंक्शन का पढ़ चुके हैं। तो आप डायरेक्ट इसका साइन स्कीम बताएंगे मेरे बच्चों। तो आप बोलेंगे सर न्यूमरेटर को जीरो करके डिनोमिनेटर को जीरो करके इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो डिनोमिनेटर यहां 1 है मेरे बच्चों, तो 1 हाफ और 2, हाफ 1 और 2 मेरे बच्चों। इसको जीरो करेंगे तो 1 आएगा, इसको जीरो करेंगे तो 2 आएगा, इसको जीरो करेंगे तो हाफ आएगा ना बच्चों। तीनों को नंबर लाइन पे रख दिए। किसी एक में साइन चेक करेंगे बच्चों। 2 से बड़ा ले लीजिए वैल्यू 3, पॉजिटिव पॉजिटिव और ये निगेटिव, ओवरऑल निगेटिव। सारा सिंपल पॉइंट है, चेंज करेगा पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ये लिखने आ रहा है कि नहीं लिखने आ रहा है बच्चों? हाँ यार मेरे बच्चों, 2 से बड़ा कोई वैल्यू ले लिए 3 को इस पूरे फंक्शन में पुट किए। 3 पुट करने पे 3 माइनस 1 पॉजिटिव, 3 माइनस 2 पॉजिटिव और 1 माइनस 6 निगेटिव। तो ओवरऑल निगेटिव हो जाएगा। साइन बस आपको पता कर लेना है बच्चों की पॉजिटिव होगा या निगेटिव। आ रहा समझ में मेरे बच्चों? पॉजिटिव लेना है, आंसर डायरेक्ट लिखिए, माइनस इंफिनिटी से हाफ यूनियन 1 to 2 हो गया। माइनस इंफिनिटी से हाफ यूनियन 1 to 2, इस पे आपको पास मिल जाएगा बच्चों। आते हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल की तरफ। सारा सिंपल पॉइंट था बच्चों। सॉल्व x माइनस 1 3 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। बहुत आराम से बच्चों सीखेंगे, बहुत ही ज्यादा आराम से। दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन, वैलिड है। नंबर लाइन, न्यूमरेटर को जीरो डिनोमिनेटर को जीरो। न्यूमरेटर को जीरो करेंगे 1 2 एंड 3, 3 वैल्यू आ रहा है बच्चों, 1 2 और 3। तीनों को मैंने नंबर लाइन पे रख दिया। इसको गौर से देखिए, इस पे होल स्क्वायर है। मैंने क्या बताया था, जिस फैक्टर पे पावर इवन होगा यहां से जो x आएगा, दिस x इज dp डबल पॉइंट। इस मेथड को वेवी कर्व मेथड भी कहा जाता है मेरे बच्चों, वेवी कर्व मेथड। 3 इज द सिंपल पॉइंट, इस पर पावर ऑड है बच्चों, एंड 1 को भी मैं नाम दूंगा सिंपल पॉइंट। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में तीनों पॉइंट आपका सिंपल पॉइंट था, सिंपल पॉइंट था। चेंजेस हो गया, सिंपल पॉइंट पे चेंज करेगा, डबल पे चेंज नहीं करेगा। किसी एक में 1 2 3 4 सब इंटरवल में बट गया बच्चों। किसी एक में साइन चेक कीजिए कि पॉजिटिव है या निगेटिव। 3 से बड़ा एक वैल्यू लीजिए 4, पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन यहां निगेटिव, ये निगेटिव होगा। एक में आपने साइन चेक कर लिया तो सिंपल पे चेंज करेगा पॉजिटिव, डबल पे चेंज नहीं करेगा, पॉजिटिव चेंज करेगा निगेटिव। आपको ग्रेटर देन 0 लेना है बच्चों, तो आंसर हो जाएगा 1 to 2 यूनियन 2 to 3। या स्पेशली भी लिख सकते हैं मेरे बच्चों कि 1 से 3 एक्सेप्ट 2, 2 नहीं लेना है, एक्सेप्ट 2 मेरे बच्चों। मजा आ रहा है? बहुत आसान है ना साइन स्कीम। साइन स्कीम बनाएंगे और रेशनल फंक्शन को सॉल्व कर लेंगे मेरे बच्चों। अब आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करने आना चाहिए। रेशनल फंक्शन का साइन स्कीम आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चों।
सवाल का लेवल देखते हैं और बढ़ाते हैं, धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे। x माइनस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर नीचे -1 माइनस एक्स लेस देन 0 बच्चों। सीखेंगे, मजा आना चाहिए, मजा आना चाहिए। जब मजा आने लगेगा फिर आपका इंटरेस्ट जगेगा और आप खूब एंजॉय कीजिएगा बच्चों। मैथ्स में बहुत इंटरेस्टिंग चीज होता है मैथ्स, एक बार आप समझिए मजा आएगा। बच्चों दिस इज रेशनल फंक्शन ना, न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल। मैं बोलता हूं डायरेक्ट मैं साइन स्कीम बनाता हूं, लेकिन ये साइन स्कीम वैलिड कब है? जब RHS 0 में कुछ उधर राइट साइड कुछ क्वांटिटी होंगे तो उसको लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे, तब ये साइन स्कीम लगाएंगे मेरे बच्चों। यहां से मुझे आ रहा है 1, यहां से -2 और यहां से -1 और यहां से बच्चों 1 आ रहा है। सबको नंबर लाइन पे रख देंगे, सारे पॉइंट्स को नंबर लाइन पे रख देंगे। नंबर लाइन कितने सब इंटरवल में बट गया? 1 2 3 एंड 4 सब इंटरवल में बट गया मेरे बच्चों। किसी एक में साइन चेक करेंगे, 1 से बड़ा ले लीजिए 2, 1 से बड़ा कोई एक वैल्यू मन में चूज कर लीजिए बच्चों। 2 माइनस 1 पॉजिटिव पॉजिटिव, और नीचे वाला आ रहा है बच्चों 2 लिए ना निगेटिव, पॉजिटिव बाई निगेटिव निगेटिव। मैं डबल पॉइंट किसको बोलने जा रहा हूं? क्लियर करिए, मैं डबल पॉइंट बोलने जा रहा हूं -2 को डबल पॉइंट, क्योंकि बोलिएगा सर इस पर पावर इवन है। और 1 यहां से आ रहा है, दिस इज सिंपल पॉइंट एंड दिस इज ऑलवेज ऑल्सो सिंपल पॉइंट। यस और नो? सिंपल डबल आपको समझ में आ रहा है? हा या ना? अरे बोलो ना, हाँ हाँ हाँ। तो ये निगेटिव सिंपल पे चेंज करता है, दिस इज पॉजिटिव चेंज करता है निगेटिव, यहां चेंज नहीं करेगा निगेटिव। बोलोगे सर निगेटिव लेना है तो निगेटिव स्लॉट ले लीजिए। आंसर लिखने में तो कोई दम नहीं है। -∞ से -2 यूनियन, -2 to -1 यूनियन 1 to infinity मेरे बच्चों, 1 to infinity। तो बच्चों डायरेक्ट आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, कितना आसान है कि नहीं? आ रहा समझ में? हाँ या ना? बोलो हाँ बोलो। बच्चों नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं मेरे बच्चों, ध्यान देंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। सॉल्यूशन कितना आसान है बच्चों यदि आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो। देखिए बच्चों एक और क्वेश्चन लेते हैं। 7x माइनस 5 8x प्लस 3 ग्रेटर देन 4 मेरे बच्चों। ये साइन स्कीम तब वैलिड होता है जब RHS 0 हो मेरे बच्चों। 4 है, पहले 4 को कहेंगे भैया आप इधर आ जाइए, 4 भैया को बोलेंगे इधर आइए। 8x प्लस 3 माइनस 4 ग्रेटर देन 0। यहां पे डायरेक्ट साइन स्कीम मत लगा देना, न्यूमरेटर को 0 करके नोटर को 0 करके। RHS में 0 होना चाहिए, पूरा फंक्शन एक तरफ ट्रांसफर हो गया, राइट हैंड साइड 0। नीचे लेते हैं 8x प्लस 3 7x माइनस 5 और ये हो जाएगा 4 8x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। 7x माइनस 5 32x माइनस 12 बाई 8x प्लस 3 पॉजिटिव। मजा आ रहा है? -25x माइनस 17 और नीचे 8x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई करने से इंक्लूडिंग चेंज कर जाता है, तो 17 25x प्लस 17 और नीचे हो जाएगा 8x प्लस 3 और ये बन जाएगा लेस देन 0। यहां तक आ रहा समझ में? माइनस से मल्टीप्लाई करने से इंक्लूडिंग चेंज कर जाता है। अब यहां तक सिंप्लीफिकेशन करना होगा। इससे पहले वाला सवाल में सिंप्लीफिकेशन नहीं करना पड़ रहा था बच्चों, डायरेक्ट आ जा रहा था। अब आपको सिंप्लीफिकेशन करना होगा और सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको आंसर कमेंट करना होगा। साइन स्कीम का ये जल्दी बच्चों, -17/25 और -3/8 छोटा कौन है? -17/25 और -3/8। आप इसमें डेसिमल में इसको निकाल सकते हैं। -17/25 का वैल्यू कितना? छोटा बड़ा आपको पता होना चाहिए। 17/25 का वैल्यू लगभग आ रहा है बच्चों 0.68,
ये आ जाएगा -0.68 और 3/8 को डेसिमल बदलिए 3/8 तो ये आएगा बच्चों डेसिमल में 0.375 -0.375 तो ये हो जाएगा छोटा और ये हो जाएगा बड़ा -3/8 छोटा बड़ा आपको क्लियर करके पुट करना होगा नंबर लाइन पे मेरे बच्चों। -3/8 से बड़ा कोई वैल्यू लीजिए 0 लेंगे तो 17/3 पॉजिटिव दोनों सिंपल है निगेटिव पॉजिटिव साइन स्कीम धड़ाक से लिख देंगे निगेटिव लेना है -17/25 से -3/8 इंटरवल पे ध्यान देना ओपन इंटरवल यहां भी ओपन इक्वल नहीं है ओपन इंटरवल -17/25 से -3/8 मेरे बच्चों। मजा आ रहा है लग तो रहा है कि मजा आ रहा है आपको। देखते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ कितना आप मजा लेते हैं। सॉल्व 2x + 3 4 - 3x का होल क्यूब x - 4 नीचे आइए x - 2 का होल स्क्वायर x का पावर 5 लेस देन इक्वल टू 0 देख के क्वेश्चन डरना नहीं है डरना मना है निदेशक की क्लास में डरना मना है एंजॉय करना है। चलिए जितना एंजॉय करोगे ना बच्चों मजा आएगा है ना। तो ये क्वेश्चन को देख करके डरना नहीं है ना। चलिए इसको देख करके डर नहीं रहे हैं चलिए पेशेंस रखे हुए हैं आप भी रखिए -∞ to ∞ RHS 0 है चलिए कुछ नहीं करना। इसको 0 करेंगे तो कितना -3/2 इसको 0 करेंगे तो कितना बच्चों 4/3 फिर 4 और यहां से 2 और यहां से 0 सबसे बड़ा हमको लग रहा है 4 आ रहा है फिर 2 फिर 4/3 फिर 0 और फिर -3/2 ये मार्क करने आ रहा है -3/2 सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0 4/3 2 and 4 चलिए 1 2 3 4 5 वैल्यू आ रहा है 5 को मैंने पुट कर दिया सिंपल डबल इस पर पावर 1 है ऑड है तो -3/2 को मैं सिंपल बोल रहा हूं 0 यहां से आ रहा है इस पर पावर ऑड है सिंपल बोल रहा हूं क्लियर कर लीजिए 4/3 ऑड है सिंपल और 2 और 4 डबल 2 को डबल मार कीजिए डबल और 4 को मार कीजिए सिंपल डरना मना है ना। 4 से बड़ा एक वैल्यू लीजिए 5 टू 10 + 3 पॉजिटिव बस साइन देखिए वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है 5 डाले है ना तो ये निगेटिव कर देगा पॉजिटिव इंटू निगेटिव ओवरऑल निगेटिव नीचे पॉजिटिव निगेटिव आ जाएगा निगेटिव सिंपल है चेंज डबल है नो चेंज सिंपल है चेंज सिर्फ डबल पे चेंज नहीं करेगा। आपको लेना है मेरे बच्चों निगेटिव और 0 के बराबर 0 कब होता है जब न्यूमरेटर 0 होता है तो -3/2 को लेना है 4/3 को लेना है 4 को लेना है और 0 और 2 भैया को कभी नहीं लेना है हाथ जोड़ लीजिए 0 और 2 को कभी नहीं लेना है 0 और 2 पे डिनोमिनेटर 0 और जहां डिनोमिनेटर 0 होता है बच्चों वहां पे फंक्शन अनडिफाइंड होता है और उस पॉइंट को भूल के भी नहीं लेना है जहां पे मेरे बच्चों फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है बच्चों। चलिए नेगेटिव मजा आ रहा है -∞ से -3/2 बिग ब्रैकेट फिर नेगेटिव वाला स्लॉट ये है 0 पे ओपन 0 से 4/3 पे क्लोज मेरे बच्चों। चलिए नेगेटिव 4 से इंफिनिटी यूनियन 4 से इंफिनिटी -3/2 लेना है 0 से 4/3 और 4 से इंफिनिटी निगेटिव वाला स्लॉट आंसर हो जाएगा। कितना आसान है मेरे बच्चों इससे ज्यादा आसान क्या होगा। बस मैं जो थ्योरी देता हूं उसको फॉलो कीजिए और प्रॉब्लम का वैरायटी देखिए। मैं प्रॉब्लम क्लास में हर एक टाइप का प्रॉब्लम आपके सामने रखूंगा। आप प्रॉब्लम पहले देखिए समझिए कि सर कैसे यूज कर रहे हैं कैसे हम किसी प्रॉब्लम को बना रहे हैं क्या लॉजिक यूज कर रहे हैं। एक बार जब आप लॉजिक पकड़ लेंगे ना बच्चों आप कैसा भी क्वेश्चन होगा हैंडल कर सकते हैं मेरे बच्चों। तो आते हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल की तरफ। x + 2 x² + 1 ग्रेटर देन 1/2 कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मुझे दिया। सॉल्व करना है मतलब x निकालना है।
बच्चों ध्यान देंगे, दिस इज रेशनल फंक्शन बट नॉट इन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के बारे में मैं बोल रहा हूं कि आरएचएस को 0 करके लाएंगे। वो जो रूल मैंने बताया है साइन स्कीम का, वो तब वैलिड होगा मेरे बच्चों जब आरएचएस 0। तो बोलिए 1/2 भैया को बोलिए, भैया इधर आ जाइए, आप इधर आइए, आप उधर अच्छे नहीं लग रहे हैं, है ना, इधर आइए, आ गए भैया। एलसीएम 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 बच्चों। प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 2x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। मैं बोल रहा हूं कि 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। आप तो कहते हैं कि सर, आप बोलिएगा सर आप तो बोलते हैं कि वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना है। क्वाड्रेटिक आप पढ़ चुके हैं, ये अच्छा वाला क्वाड्रेटिक है, ये अच्छा वाला वेरिएबल है, वेरिएबल है लेकिन एक्स कुछ भी पुट करें, एक्स कुछ भी पुट करें, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा मेरे बच्चों। और पॉजिटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से इंक्लिटी चेंज नहीं करता है, चेंज नहीं करता है, दिमाग में बैठा लो, नहीं करता है। माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वेरिएबल होता तो नहीं कर सकते थे। चलिए यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई करने से इनिक्विटी चेंज कर जाता है। अब बोलेगा सर आप तो बोल रहे रेशनल फंक्शन है, रेशनल फंक्शन में ये खत्म हो गया, बचा सिर्फ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक आप पढ़ चुके हैं मेरे बच्चों, याद है प्रीवियस लेक्चर? नहीं याद है तो दोबारा वीडियो देखो, बनाओ सवाल। जब तक आप सवाल नहीं लगाओगे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। मैं कितना भी चिल्ला चिल्ला के बोल दूं, आपको प्रैक्टिस करना होगा मेरे बच्चों। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस, यहां माइनस। मैं बस आपको स्ट्रेटजी बता सकता हूं, टेक्निक बता सकता हूं, करना आपको है, निगेटिव लेना है, -1 to 3 ओपन इंटरवल इज द आंसर। इस तरह से हैंडल कीजिए ना, मजा आएगा। मजा आ रहा है, आ रहा है। और सवाल का लेवल देखते हैं। हाँ बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। थकना मना है, थक कर बैठ गए, 11 ही मंजिल दूर नहीं है, थकना नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल, फिर वही क्वेश्चन सॉल्व ही तो करना है। हम लोग रेशनल फंक्शन पे सवाल देखेंगे सॉल्व करने का। चलिए थोड़ा और स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 नीचे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 4 मेरे बच्चों। ये कोई सवाल है। सवाल में आपको ये ध्यान देना है बच्चों कि RHS 0 होना चाहिए। पूरा पूरा का टर्म एक तरफ ट्रांसफर कर दीजिए। पहले तो बोलेंगे कि 4 भैया आप इधर आइए, आप उधर अच्छे नहीं लग रहे हैं मुझे। 4 भैया उधर प्लस में थे, इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। एलसीएम चलिए मजा आ रहा है। 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 24 लेस देन इक्वल टू 0। 6 में से 4 गया, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 27 नीचे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। न्यूमरेटर भी क्वाड्रेटिक और डिनोमिनेटर भी क्वाड्रेटिक। मेरे बच्चों क्वाड्रेटिक जब भी हो उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। डिस्क्रिमिनेंट में ही तो राज छुपा हुआ है बच्चों। तो नीचे वाले क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो b स्क्वायर 4ac कितना आ जाएगा 4 माइनस 24 यानी माइनस 20 नेगेटिव। नीचे वाले क्वाड्रेटिक को बोलेंगे कि आपका जो है वो a पॉजिटिव है। पीछे का लेक्चर याद कीजिए, क्वाड्रेटिक वाला d निगेटिव है, ये हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? कुछ भी x डालेंगे पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? अच्छा वाला क्वाड्रेटिक है, इसका a पॉजिटिव और d निगेटिव है। और जिसके बारे में पता चल जाए मेरे बच्चों की पॉजिटिव होगा,
इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने से इनक्लूडिव चेंज नहीं करेगा। फिर से समझिए, डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक है मेरे बच्चों, वो उसका ए पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है। डिस्क्रिमिनेंट जैसे निगेटिव आ गया, आप साइन स्कीम याद कीजिए क्वाड्रेटिक का, ये हमेशा हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा या हमेशा हमेशा के लिए निगेटिव होगा। ये हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा। और जिसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाए वो, सॉरी निगेटिव आ जाए, वो हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा और इससे मल्टीप्लाई करने से इंक्लूडिव चेंज नहीं करेगा। इंक्लूडिव हम उसी चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों जिसके बारे में हम गारंटी लेके कर सकते हैं कि नहीं भैया ये हमेशा के लिए पॉजिटिव है, और पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने से इंक्लूडिव चेंज नहीं करता है। कितना ब्रेक होगा? 27 2 54 है ना, 9 और 6 पे कर दे क्या, 9 और 6, हाँ 2x स्क्वायर प्लस 9x, x कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 9, अब -3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 9। क्वाड्रेटिक तो आपको आता है सॉल्व करने, दो वैल्यू -9/2 और 3, -9/2 और 3, दोनों वैल्यू को नंबर लाइन पे रख दिए, दोनों वैल्यू को नंबर लाइन पे रख दिए। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव लेना है ना, तो ये हो जाएगा बच्चों -9/2 से 3। ये आपका आंसर हो गया। मजा आया बच्चों? तो कहने का मतलब ये था कि ये कॉन्सेप्ट आपका जो मैंने पीछे बताया है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो क्वाड्रेटिक आ गया और क्वाड्रेटिक आपका आसानी से ब्रेक हो गया और यहां से आपने सॉल्व कर लिया। यस और नो? नेक्स्ट सवाल, थकना नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे आइए। हाँ तो मेरे बच्चों नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अच्छा ये सवाल देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लेस देन 0। बच्चों फिर से मैं वही कहानी दोहराऊंगा जो मैंने अभी दोहराया है, आप इसको समझिए। इस क्वाड्रेटिक में डिनोमिनेटर के क्वाड्रेटिक को समझिए, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, 1 माइनस 4 माइनस 3, इसका a पॉजिटिव है और d निगेटिव है। ये हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा भैया। आप x कुछ भी डालिए ना, कुछ भी डाल के देख लीजिए, अच्छा वाला क्वाड्रेटिक है। जिस क्वालिटी का a पॉजिटिव और d निगेटिव होता है वो अच्छा वाला क्वाड्रेटिक होता है, वो हमेशा हमेशा के लिए पॉजिटिव होता है। आप कुछ भी इनपुट डाल करके देख लीजिए। और जो क्वाड्रेटिक हमेशा के लिए पॉजिटिव होता है बच्चों, उससे मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं करता। कितना छोटा हो गया बच्चों, क्वाड्रेटिक आ गया, मतलब ये गायब हो गया। डिनोमिनेटर पॉजिटिव और पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं करता है। और इस टर्म से मैंने मल्टीप्लाई किया इनइक्वालिटी में, बस यही तो ध्यान देना है बच्चों कि मैं जिस टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा हूं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं करता है और नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है। बहुत अच्छा। 6 ना, 3 2 सॉरी 3 x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 नेगेटिव, यानी x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 निगेटिव। दो वैल्यू आ गया 2 और 3। जल्दी से साइन स्कीम में प्लस प्लस माइनस, अब याद हो गया आपको, आंसर इज 2 2 3, ओपन इंटरवल 2 2 3 हो गया। बस यहां यही समझना था, क्वाड्रेटिक वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने पीछे पढ़ाया है ना वो सब भूलना नहीं है। मॉड पढ़ाया भूलना नहीं है, इनइक्वालिटी पढ़ाया भूलना नहीं है। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे टॉपिक में आपको वो सब कॉन्सेप्ट भूलना नहीं है।
यूज पड़ता है बच्चों। एक और देखते हैं बच्चों, देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 प्लस 0। न्यूमरेटर भी क्वाड्रेटिक और डिनोमिनेटर भी क्वाड्रेटिक है ना। तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक रहता है तो चेक करेंगे, देखते हैं। दोनों स्प्लिटिंग होगा, फटाफट ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 नीचे आइए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 30। इसमें आप एक्सपर्ट हैं, उम्मीद करते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, हम उम्मीद ही कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि आप क्वाड्रेटिक के फैक्टराइजेशन में एक्सपर्ट हैं, करें ना उम्मीद। अरे उम्मीद तो कर सकते हैं आप लोग से, क्या बच्चों। चलिए बातें कम, मेरी बातों को सुनिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन फोकस कीजिए पढ़ाई पे। मेरा आदत है कुछ कुछ बोलने का, अच्छा लगता होगा तो बोलिएगा, नहीं अच्छा लगता है तो फिर मैं क्या करूं, अच्छा लगना चाहिए। 2 3 5 6, चलिए 6 से बड़ा 7, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सब सिंपल, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, सिंपल था चेंज कर गया, निगेटिव लेना है भैया। 2 2 3 यूनियन 5 2 6 बच्चों हो गया। अरे निगेटिव वाला स्लॉट इसको नहीं लिखना है, निगेटिव वाला स्लॉट 2 2 3 5 2 6 ओपन इंटरवल हो गया, सॉल्व हो गया। एक्स सॉल्व कर रहे हैं तो एक्स क्या मिल रहा है, ये एक्स जो मिल रहा है इसमें हम कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे इस इंटरवल का तो इस इनइक्वालिटी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। फटाफट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओहो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व। x का पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 लेस देन 0। इसको देखते हैं बच्चों, बाई क्वाड्रेटिक है, बोलिए क्या करें। एक्स स्क्वायर को t मान लें बच्चों, हाँ सर ठीक लग तो रहा है। अब बन गया क्वाड्रेटिक। एक्स स्क्वायर को कुछ मान लीजिए ना, t मान लीजिए, जो दिल करे मान लीजिए। टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस टी प्लस 4 निगेटिव t इंटू टी माइनस 4 माइनस 1 इंटू टी माइनस 4 निगेटिव t माइनस 1 इंटू टी माइनस 4 निगेटिव। यहां से वैल्यू आ गया 1 और 4 प्लस प्लस माइनस, माइनस लेना है 1 से t 4, t नहीं निकालना है, x निकालना है, 1 से x स्क्वायर 4। ओहो डबल इंक्लूडिंग एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, एक्स स्क्वायर लेस देन 4। देखते हैं आपको याद है कि अंडर रूट ए स्क्वायर क्या होता है बच्चों, मॉड ए होता है। तो जाएगा मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 और मॉड एक्स लेस देन 2। अंडर रूट लेंगे तो मॉड एक्स लिखेंगे और ये फॉर्मूला आपको याद हो जाए, मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, और लेस में होता है छोटा बड़ा के बीच में। ये सब चीज मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूं बच्चों, ये सब चीज मैं आपको पीछे सिखा चुका हूं, मॉडुलस पढ़ा चुका हूं। दोनों का इंटरसेक्शन, डबल इनइक्वालिटी था, सिस्टम इंटरसेक्शन। फटाफट आइए इंटरसेक्शन लेना आपको सिखाया। -2 -1 2 2 -1 -2 -1 और 2। -1 से छोटा 1 से बड़ा, सॉरी -1 से छोटा 1 से बड़ा, 1 और 2। -1 से छोटा 1 से बड़ा और -2 और 2 के बीच में, तो इंटरसेक्शन लेंगे मेरे बच्चों तो आएगा -2 2 -1 यूनियन 1 2 2 हो गया। कहां भारी है, भारी कहां लग रहा है, अरे पढ़ो तो मजा आएगा, भारी तो कहीं लगेगा ही नहीं। देखते हैं नेक्स्ट सवाल, तो
भारी नहीं लगाया। 2 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल क्यूब एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 ग्रेटर इक्वल टू 0। बच्चों सवाल लिखेंगे, सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे। उम्मीद करते हैं आप एंजॉय कर रहे हो, समझ रहे हो मेरी बातों को, समझ में आना चाहिए। धीरे धीरे आप आगे बढ़िए इनिक्विलिटी में। बेसिक क्लास बार बार बोलेंगे, मेरा काफी इंपॉर्टेंट क्लास होता है, ध्यान दीजिएगा। न्यूमरेटर को 0 करेंगे तो क्या क्या आएगा बच्चों? न्यूमरेटर को 0 करेंगे तो यहां से आ जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस √2 और ये 3। इसको कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 क्या होगा? 4x प्लस x। x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4, तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4। नीचे वाला आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4। चलिए पहले इसको सिंपल करते हैं। 2 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल क्यूब, दिस इज x प्लस 1, और यहां से आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4। इस क्वालिटी को मैंने फैक्टराइज कर दिया, चलिए x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4 ये क्या हो रहा है? चलिए बच्चों, न्यूमरेटर 2 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल क्यूब, नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर इक्वल टू 0। बच्चों चलिए न्यूमरेटर को 0 करेंगे। √2 माइनस √2 माइनस √2 माइनस 1 √2 एंड 3 एंड 4। चलिए यहां से 4, यहां से 3, यहां से -1, यहां से √2 माइनस √2, सभी को नंबर लाइन पे लिख देंगे। 4 से बड़ा एक वैल्यू चूज कीजिए। डीपी पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डीपी कौन है? अच्छा ये डीपी है। डीपी इसलिए कि पावर यहां पे इवन है। बाकी सब मुझे एसपी लग रहा है, आपको भी लग रहा है एसपी। सिंपल पॉइंट, ये भी सिंपल पॉइंट, ये भी ऑड है सिंपल पॉइंट, और ये भी सिंपल पॉइंट बउआ। सिर्फ एक डीपी है, ये डीपी है। 4 से बड़ा 5 लेंगे। 2 माइनस 25 निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव है पॉजिटिव निगेटिव। सिंपल चेंज, सिंपल चेंज, सिंपल चेंज, डबल नो चेंज, सिंपल चेंज। एक में साइन निकाल लिए तो सिंपल डबल लगाइए ना, इक्वल टू 0। न्यूमरेटर 0 कहां होगा? √2 और माइनस √2 पे और 3 पे। अब -1 और 4 को बोलेंगे भैया हाथ जोड़ रहे हैं, आप कभी सॉल्यूशन सेट में मत जाइए। आप यदि सॉल्यूशन सेट में आ जाइएगा तो इक्वेशन अनडिफाइंड हो जाएगा, और वो वैल्यू कभी नहीं लेते हैं जहां पे अनडिफाइंड हो जाए। और आंसर पॉजिटिव लिखना है। आंसर देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, यहां पे क्लोज इंटरवल -√2 टू -1 पे ओपन इंटरवल। ओपन का मतलब शामिल नहीं है। फिर पॉजिटिव ना, -1 टू √2, -1 टू √2 पे बिग ब्रैकेट क्लोज इंटरवल, फिर माइनस प्लस वाला है 3 टू 4, 3 पे बिग ब्रैकेट, लेकिन 4 पे ओपन इंटरवल। इस पे आपको नंबर मिलेगा। ये आपका सॉल्यूशन हुआ। आप इसका ऐसे भी लिख सकते हैं -√2 से √2 एक्सेप्ट -1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -√2 टू √2 एक्सेप्ट -1 और यूनियन, फिर 3 टू 4, या एक्सेप्ट को लास्ट में आप डाल सकते हैं एक्सेप्ट -1। चलिए ये सब लिखने का तरीका है, ये भी सही है और ये भी तरीका सही है। बच्चों देखते हैं सवाल का नेक्स्ट लेवल। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट और थोड़ा सा हम लोग लेवल बढ़ाते हैं सवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व।
बच्चों नेक्स्ट सवाल पे ये फटाफट, बातें कम काम ज्यादा, बातें कम करेंगे हम लोग, काम ज्यादा करेंगे। इस रेशनल फंक्शन को डील कीजिए। 2 + 3/x + 1 greater than 2x, दिस इज रेशनल फंक्शन। प्यारे बच्चों, रेशनल फंक्शन में क्या करना है आपको, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। इस 2/x पहले तो इधर लाएंगे, RHS को क्या बनाते हैं बच्चों, 0 0 0 0, याद हो गया। x इंटू एक्स प्लस 1, 2x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3x माइनस 2 इंटू सिंपल अलजेब्रा सिंप्लीफिकेशन, देन साइन स्कीम 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x माइनस 2x माइनस 2, नीचे x इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, 2x कैंसल आउट, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 4x माइनस x, x प्लस 2, 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो न्यूमरेटर हो जाएगा 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और डिनोमिनेटर x इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। प्यारे बच्चों, यहां तक आप पहुंच गए। यहां तक पहुंचने के बाद मेरे बच्चों करना क्या है, आप बताइए अब क्या करना है। न्यूमरेटर को 0, डिनोमिनेटर को 0 करके x निकालिए, -2 -1 0 एंड हाफ, ये लिखना है। सब सिंपल पॉइंट है। 1 डालेंगे, पॉजिटिव 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 निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव लेना है। इतना फास्ट आप बनाइए ना कि मजा आ जाए। -1 to 0 यूनियन हाफ से इंफिनिटी। कहां भारी लग रहा है आपको, मजा आ गया? मुझे भी मजा आ रहा है, आपको ही मजा आना चाहिए। जब तक मजा नहीं आएगा तब तक नहीं सीख पाओगे मेरे बच्चों। क्यों नहीं समझते हो मेरी बात को? नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप इसको जल्दी से नोट करें। 2x बाई, और वीडियो देखने के बाद कुछ कमेंट कीजिए, तब मुझे पता चलेगा, तब मुझे भी एनर्जी मिलेगा, है ना, कि कैसे आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमेंट जरूर करो। चलिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं मेरे बच्चों। फिर वही बात, ट्रांसफर कीजिए। 2x बाई 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 बच्चों। ले लेता हूं एलसीएम, x प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये जाएगा इधर 2x इंटू एक्स प्लस 1, ये जाएगा खड़ा इधर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, है ना। चलो मेरे बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, 2x स्क्वायर खटाखट कैंसल आउट। नीचे x प्लस 1, थोड़ा सा मैं स्क्वालिटी भैया को सजा लेता हूं। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 2, 2x इंटू एक्स प्लस 2 1 इंटू एक्स प्लस 2, तब बोलेगा 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। चलिए कॉपरेट कीजिए। न्यूमरेटर कितना, न्यूमरेटर 2x में से 5x गया, माइनस 3x माइनस 2, नीचे x प्लस 1 x प्लस 2 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। बच्चों माइनस से मल्टीप्लाई करने से इंप्योरिटी चेंज कर जाता है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं न्यूमरेटर को।
लेस देन 0। चलिए साइन स्कीम लगाइए तो बच्चों फटाफट, 4 वैल्यू आएगा, -2, -1, -1/2 और -2/3। छोटा है ना, -2/3, -1/2। ये लिखने आ रहा है कि नहीं लिखने आ रहा है? चलिए -1/2 से बड़ा 0, पॉजिटिव 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 निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव लेना है, -∞ टू -1 यूनियन -2/3 टू -1/2। इस पे आपको मार्क्स मिल जाएगा। कहां भारी है, किस स्टेप में भारी है, मुझे ये बताइए। सिंप्लीफिकेशन, रेशनल फंक्शन आया, रेशनल फंक्शन का जो रूल मैंने बताया है, अरे रूल लगाओ ना, आंसर तो जरूर आएगा। आंसर को तो आना ही है, वो जाएगा कहां, आंसर को तो आना ही है। चलिए, मजा आ रहा है तो कमेंट कीजिए, बोलिए हाँ सर मजा आ रहा है। नहीं मजा आ रहा है वो भी बोलिए, मुझे पता कैसे चलेगा कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट तरह का सवाल देखते हैं। चलिए थोड़ा सा धीरे धीरे लेवल हम लोग अपग्रेड करेंगे रेशनल फंक्शन पे। थ्योरी मैंने क्लियर कर दिया, प्रॉब्लम क्लास चल रहा है, प्रॉब्लम क्लास में मजा आना चाहिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन, यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो हालत खराब हो जाएगा। इसका पार्ट 4। चलिए एक यहां देखिए तो कुछ प्लस पॉइंट दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है कि सेम है। तो मैथ्स में कुछ सेम दिखे तो इसको कुछ मान लीजिए ना, x² + 3 कुछ मान लीजिए, t मान लीजिए। अब देखिए तो बच्चों कुछ राहत मिला, t + 1 t - 3 ≥ 5। बच्चों बोलिएगा, t² - 3t + t - 2t - 3 ≥ 5, t² - 2t - 8 ≥ 0। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में तो आपको मजा आ गया होगा, क्वाड्रेटिक तो मजा आ गया है। नहीं आया है, कौन बोल रहा है नहीं आया है? t × t - 4 2 × t - 4 ≥ 0, तो t + 2 × t - 4 ≥ 0। दिस इज -2 and 4 प्लस। अभी मत बोलना कि प्लस कैसे हुआ, तो कहोगे कि मजा नहीं आया। अरे t स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस है, तो प्लस प्लस बीच में माइनस, पॉजिटिव लेना है तो t <= -2 और t > 4। t निकालना था कि x निकालना था? बोलोगे सर x, आपने तो t निकाल दिया। तो बउआ मैथ्स में पहले कुछ मान लेते हैं और फिर उसको रिप्लेस कर देते हैं प्यारे बच्चों। x² + 3x को t माना है तो रिटर्न कर देते हैं ना, तो x² + 3x <= -2 और x² + 3x > 4 मेरे बच्चों। बोलिए वाह सर बहुत आसान है। आसान ही है, भारी चीज तो पढ़ाते ही नहीं है, सारा आसान चीज ही पढ़ाते हैं। चलिए बच्चों क्वाड्रेटिक आ गया, फिर फटाफट बताइए। x² + 2x + x + 2 <= 0, x × x + 2 + 1 × x + 2 <= 0, x + 1 × x + 2 <= 0। बच्चों तो ये हो जाएगा -2 - 1। साइन स्कीम में मजा आ रहा है, प्लस प्लस माइनस, निगेटिव लेना है तो -2 to -1। ओहो, एक तरफ सॉल्व हो गया। सेम प्रोसेस इधर बच्चों, और का मतलब यूनियन, और का मतलब यूनियन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। काहो आ रहा है समझ में बउआ? -4 1। चलिए प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, -∞ से -4 यूनियन,
1 to इंफिनिटी, इंफिनिटी दोनों का यूनियन, इस पे नंबर मिलेगा माइनस इंफिनिटी टू -4 माइनस। डिस्टर्बिंग एलिमेंट पे ध्यान नहीं देना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। तो माइनस इंफिनिटी टू -4 यूनियन, -2 to -1 यूनियन, 1 to इंफिनिटी। इस क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आया। x² + 3x को t मान लिए, क्वालिटी का आया, फिर 2 क्वालिटी का और आया, इससे एक आंसर आया, इससे एक आंसर आया, दोनों का यूनियन, टोटल आंसर ये, फाइनल आंसर ये आ गया। चलिए एक और सवाल देखते हैं बच्चों। सवाल तो अच्छा अच्छा है मेरे पास, आपको मजा आ रहा है तो बोलिए। देखिए एक और सवाल देखिए, तो फिर से बोलेंगे, डरना मना है, डरना मना है। सवाल पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। x² - x + 1 -1 / x + 1 -2x - 1 / x³ + 1 ≥ 0। किसको किसको डर लग गया? लग रहा है? अरे लग रहा है तो सीखना, सीखने के लिए ही तो आए हो। a³ + b³, a³ + b³ कितना? a + b × a² - ab + b² होता है कि नहीं होता है? तो इसी का तो ये दोनों फैक्टर है, a³ + b³, a + b × a² - ab + b²। हाँ या ना? तो बोलोगे सर एलसीएम क्या लें? हम बोलेंगे एलसीएम लो बहुआ x³ + 1, इसमें तो ये दोनों फैक्टर आ ही जाएगा। ओहो समझ गए, चालाक हो गया बहुआ। तो 2 से मल्टीप्लाई होगा x + 1 और यहां हो जाएगा x² - x + 1 और यहां आ जाएगा -2x - 1 ≥ 0। मेरे बच्चों बहुत अच्छा लग रहा है कि अच्छा? सिंपल हो गया। और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए बच्चों। चलिए 2x + 2 - x² + x -1 -2x + 1 नीचे x + 1 × x² - x + 1 ≥ 0। 2x से 2x उड़ गया, और कुछ उड़ रहा है? जितना उड़ रहा है उड़ाइए। कितना? 2 - x² माइनस कॉमन लीजिए तो x² - x -2 नीचे x + 1 और x² - x + 1। मेरी बातों को सुनना गौर से, सुनना गौर से। जब भी क्वाड्रेटिक हो उसके डिस्क्रिमिनेंट में राज छुपा होता है। इसका डिस्क्रिमिनेंट बताइए तो बच्चों, b² 4ac। ओहो निगेटिव, a पॉजिटिव और d निगेटिव है, ये हमेशा हमेशा के लिए क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने से इंक्लूडिव चेंज नहीं करता है, इसको हटा दीजिए। और निगेटिव से मल्टीप्लाई करने से इंक्लूडिव चेंज कर जाता है। तो x² - x -2 नीचे आएगा x + 1 <= 0। न्यूमरेटर को फैक्टराइज कीजिए। ये मल्टीप्लाइड हुआ, कोई फैक्ट नहीं डाला, ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ, इनिक्विटी को बदल दिया। इतना तो आपको कमांड हो चुका है। चलिए इसको फैक्टराइज कीजिए तो x + 1 × x - 2 ओ x + 1 × x - 2 नीचे आ जाएगा x + 1 <= 0। समझना बच्चों, x + 1 कैंसल आउट हो गया। लेकिन एक चीज कमेंट करेंगे, x नहीं होना चाहिए -1, ये बात समझिएगा। -1 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, काट दिए, लेकिन -1 नहीं होना चाहिए। चलिए अब ये जाएगा उधर x <= 2, लेकिन एक्सेप्ट x नहीं होना चाहिए -2 से छोटा सारा वैल्यू लेना है, लेकिन सिर्फ -1 को छोड़ के बच्चों। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है, आपको मजा आ रहा है रेशनल फंक्शन में।
फर्स्ट लेक्चर में मैंने थ्योरी पे लिया, कॉन्सेप्ट बताया, इसमें मैं आपको प्रॉब्लम डिस्कशन कर रहा हूं। एक क्लास और लूंगा इस पर प्रॉब्लम डिस्कशन का, तो जाकर रेशनल फंक्शन आपका समाप्त होगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।